तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 672 120? 6, 72, 120 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्या है? तो दोस्तों पहले एचसीएफ पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है एलसीएम। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 और 360, अगर आप 360 और 6 आपने लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ है 6 और उसके बाद एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम है 360। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2, यदि एक द्विघातीय बहुपद x बराबर है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी दूरी पर x को अल्फा और बीटा पर काटता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए की बिल्कुल सही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाय ए। प्रश्न नंबर 3, इफ in two linear equation ax plus by is equal to c and dx plus ey is equal to f and a by d is equal to b by e is equal to c by f, then which of the following is true about the two equations? तो क्या सही होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, they represent कोइंसिडेंट लाइंस, वे समांती रेखाओं को दर्शाती हैं। प्रश्न नंबर 4, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 इज, तो ये हो जाएगा बोथ a एंड b, ए और बी दोनों, इसका आंसर है ये। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 इज, सभी धनात्मक पूर्णांक 1 से 100 तक का योग है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 50-50 है, इन सभी का योग। प्रश्न नंबर 6, इफ एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफबी 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 101 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर एंड BC equals to, हिंदी में भी देख लीजिए, यदि समान त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है तो EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर और BC बराबर है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दे रखी हैं हमें एक ट्राइंगल की, जो कि है 2 3 माइनस 1 0 2 और माइनस 4। तो दोस्तों जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 21/2 वर्ग यूनिट, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया बताना हमें एक त्रिभुज जिसके शीर्ष ये है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों आंसर 21/2 सेंटीमीटर नहीं आएगा, स्क्वायर यूनिट आएगा, जो भी इसमें यूनिट होगी उसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है एरिया। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 2 into 10 30 by 1 plus 10 square 30 equals 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साइन 60 डिग्री के बराबर है ये। प्रश्न नंबर 9, एक बिंदु जो मीनार के निचले सिरे से 30 मीटर दूरी पर स्थित है, से मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का ये भी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 10√3 मीनार की है ऊंचाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 11, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में मिनट की सुई के स्थान तय किया, तो कितना तय किया इंग्लिश में और देख लीजिए। लेंथ ऑफ द मिनट hand of a clock is 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 12, एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के आकार में पुनः निर्मित किया जाता है, परिणामतः बने सिलेंडर की ऊंचाई होगी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.74 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से क्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ
द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो दोस्तों 2/3 भी हो सकती है, माइनस में कभी भी नहीं होती है प्रोबेबिलिटी, 15% भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, ये तीनों हो सकती हैं। तो जो इसका आंसर है नहीं पूछा गया है तो नहीं है -1.5। तो माइनस में तो कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती किसी चीज की। प्रश्न नंबर 15, मीन ऑफ ए ग्राफ्टेड डाटा कैलकुलेटेड यूजिंग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर 1 इज द सेम, समान है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों इसमें से अभाज्य संख्या है 7, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 17, यदि बहुपद px बराबर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x घटा 3 विभाजित होता है बहुपद gx बराबर है x स्क्वायर माइनस 2 से, तो लंबी का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 x माइनस 3 7x माइनस 9। प्रश्न नंबर 18, इफ इन ट्राइंगल ABC इफ साइड AB is equal to 6√3, AC is equal to 12 and BC is equal to 6, then एंगल B इक्वल्स टू। एक त्रिभुज ABC में यदि भुजा AB बराबर है 6√3, AC बराबर है 12 और BC बराबर है 6, तो कोण B का समान, तो कोण B समान है, तो किसके है? ऑप्शन नंबर सी के 90 डिग्री के। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 पे, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है जो जोड़ने वाली रेखा -1 7 और 4 -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1 और 3। प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न है अपना मैथ वाले सेक्शन का। एक शंकु जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसका आयतन होगा, तो इसका आयतन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी πr²h/3। प्रश्न नंबर अब आ गए हैं 21 पे, जो कि है अपना जीके से जुड़ा हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। प्रश्न नंबर 22, भारत में झीलों का शहर, भारत में झीलों का शहर है उदयपुर। प्रश्न नंबर 23, कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं होता? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 टीबी नहीं होता विषाणु जनित। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने राज्य हैं? तो इंडिया में राज्य हैं 29, ऑप्शन नंबर डी। 25, अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार किए? तो दोस्तों ये सारे कार्य किए थे टोडरमल ने, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ अ हीट, निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों हीट की जो यूनिट है वो है जूल। अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 27 है, निम्न में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जिसने अभी अवतरित होना है? तो दोस्तों इसका नाम है मैत्रेय, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 28, पीलिया रोग किस में खराबी होने के कारण होता है? तो दोस्तों अगर आपका लीवर खराब है तो आपको पीलिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 29, तिब्बत में से होकर बहने वाली संगपो नदी को भारत में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 30, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश से थे? तो दोस्तों ये थे रूस से, रशिया से। प्रश्न नंबर 31, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा है राजस्थान में। नंबर 34, अंककोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सुनामी का कारण हो सकता है? तो सुनामी का कारण है भूकंप, अर्थक्वेक। प्रश्न नंबर 36, द भाखड़ा डैम कौन सी नदी पे है? दोस्तों काफी आसान था ये, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सतलुज यमुना नहर पे, सतलुज नदी पे है भाखड़ा बांध। प्रश्न नंबर 37, हु रोट रामचरितमानस, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 1 सही है। द रिवर नोन एज गंगास ऑफ द साउथ, साउथ की गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है गोदावरी को। प्रश्न नंबर 39, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 40,
वेयर इज नंदा देवी माउंटेन, नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत है। जय संहिता मूल नाम है, तो किसका नाम है जय संहिता मूल नाम? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। प्रश्न नंबर 42, किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है? तो दोस्तों ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा मीरा कुमार। प्रश्न 44, किस खेल में बटरफ्लाई शब्द संबंधित है? तो बटरफ्लाई संबंधित है तैराकी से। प्रश्न 45, भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? तो ये प्रस्तुत होना चाहिए राज्यसभा में। प्रश्न 46, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? तो दोस्तों तब होता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्साइड बनती है। प्रश्न नंबर 47, एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है, तो इसका पीएच होगा? तो इसका पीएच होगा 10, ऑप्शन नंबर डी है सही। प्रश्न नंबर 48, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च पिंगलन बिंदु वाला एक यौगिक बनाता है, यही यौगिक पानी में घुलनशील है, वह तत्व होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, कैल्शियम होगा वह तत्व। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ से काला हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूर्णतः जल नहीं रहा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं की प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है? तत्वों की प्रकृति कम धात्विक होती है। रासायनिक संयोजन की संख्या में वृद्धि होती है। अणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देते हैं, नहीं बिल्कुल आसानी से नहीं खोते, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सी है सही। प्रश्न क्या, मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का एक भाग है? तो दोस्तों ये है मल विसर्जन का एक भाग है। प्रश्न नंबर 52, दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को? तो ये कहा जाता है सिनाप्स। प्रश्न नंबर 53, एक पौधे के परागकोण में होता है, क्या होता है? पोलियन ग्रेन्स होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 54, वैकाशिक दृष्टि से इनमें अधिक समानता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी। प्रश्न 55, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने में तो ये मिट्टी क्ले नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर डी है सही। प्रश्न नंबर 56, मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेटिना में बनता है। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से क्या एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी IR स्क्वायर। प्रश्न नंबर 58, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो इसका मतलब होता है जनरेटर, जनरेटर करता है। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन जैविक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, कोल भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? तो खाद्य श्रृंखला है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। बकरी घास खाती है, मानव गोट को खाता है, तो ये बन गई है एक खाद्य श्रृंखला। प्रश्न नंबर 61 61 से 70, अब आ गया है अपना इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश का पार्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 61 से, प्लेजर एंड पेन आर इनसेपरेबल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ आएगा। 62 है, इज देयर डैश फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस, इज देयर द एन नन ऑफ दीज, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा एन फिटनेस सेंटर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63, ही हैज हार्डली रीड मैनी बुक ऑल बुक द बुक, नहीं नन ऑफ दीज आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 64, डैश ऑफ पेन इज रियल एंड अफेक्ट्स वंस बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, तो दोस्तों एक्सपीरियंस ऑफ पेन, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 65 पे चलते हैं, ही ड्रोव विद डैश केयर एंड हैंस वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिटिल केयर, ही ड्रोव विद लिटिल केयर एंड हैंस वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस। क्वेश्चन नंबर 66, डैश कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। प्रश्न 67, आई हैव बीन डैश डॉक्टर whose name figured in the
टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आई हैव बीन टू द डॉक्टर, द आएगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 68 पे, द मंकीज that escaped from Delhi Zoo were found eating bananas in a fruit shop। द के बाद कौन सा, थ्री मंकी, द थ्री मंकीज आ जाएगा, मैनी मंकीज भी नहीं आएगा, डिफरेंट मंकीज भी नहीं आएगा, ऑल मंकीज भी नहीं आएगा, थ्री मंकीज आ जाएगा। प्रश्न नंबर 69, वी आर डैश टू गो आउट फॉर अ पिकनिक टुमारो। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आ जाएगा प्लानिंग, वी आर प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ पिकनिक टुमारो। प्रश्न नंबर 70, the train must dash reach Delhi by now। The train must have reached Delhi by now। have आएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर अब आगे ही 71 से 75, तो इसमें हमें देखनी है स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग है इसमें गलत। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 1 है, मिस्चीफ की स्पेलिंग इसमें जो दी गई है वो है गलत, आई पहले आएगा इसमें, और जो ई है वो आएगा आई के बाद, ये दोनों दे दिए गए हैं उल्टे, MISCHIEF आएगा, EIF नहीं, IEF आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें जो ग्रामर की स्पेलिंग वो गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 में व्हीकल की स्पेलिंग गलत है। प्रश्न नंबर 74 में डेंटिस्ट की स्पेलिंग गलत है। प्रश्न नंबर 75 में ये क्या है पता नहीं, वोल्केनो शायद लिखा गया होगा, ये वोल्केनो अगर बात करें तो ये स्पेलिंग इसकी है गलत। 26 पे, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 थेटिस्ट होता है, जो भगवान में विश्वास करता है। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ, खुद की स्टोरी खुद से, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। प्रश्न 78, ए बुक और अ पेपर रिटन इन हैंड, अगर हाथ से हम लिखें तो वो होगा मैन्युस्क्रिप्ट। प्रश्न नंबर 79, अ नंबर ऑफ शिप्स, फ्लीट बोलते हैं जहाजों के समूह को। प्रश्न 80, अ यंग काउ को, ए यंग काउ होता है काल्फ होता है बछड़ा जो होता है उसका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 81 से, जो कि है अपने रीजनिंग का सेक्शन आ गया है। तो इसमें दिए गए प्रश्न नंबर 81 से 85 में दिए गए विकल्पों में से बे मेल को चुनिए जिसका मेल नहीं हो। तो ये है विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, डल झील। तो दोस्तों तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो डल है वो एक झील है, बाकी ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। प्रश्न नंबर 82, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी। तो दोस्तों गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया के बाहर से इंडिया में आती है, बाकी ये सभी का उद्गम स्थल है इंडिया के अंदर ही है बाकी तीन का। अब आगे एमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, तापमान। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तापमान, क्योंकि ये तीनों है मेजरिंग डिवाइसेस। अब आगे है आम, सेब, आलू, ब्लैकबेरी। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। अब आगे आइजोल, ईटानगर, त्रिपुरा, शिलोंग। तो दोस्तों ये भी काफी आसान है, त्रिपुरा ही एकमात्र स्टेट है इनमें, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब चलते हैं आगे, कॉपर अनुपात मेटल, तांबा अनुपात धातु है, तो इनमें से क्या हो सकता है। तांबा क्या है, धातु है। इंजन कार है ना, ये कोई बात थोड़ी है, कार के अंदर इंजन होता है। फर्नीचर लकड़ी नहीं, पेन पेंसिल नहीं, मिर्च मसाला, हाँ ये सही है, मिर्च क्या है, मसाला है। तांबा क्या है, धातु है, मिर्च क्या है, मसाला है। प्रश्न नंबर 87, अन्नागार गेहूं, अन्नागार गेहूं को स्टोर करते हैं जिसमें, उसको कहते हैं अन्नागार। झील, पानी, मदिरा, अंगूर, गैलरी, कला, संग्रहालय, दस्तावेज, ये बिल्कुल सही है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 88, अल्बेनिया यूरोप, अल्बेनिया किसमें है, यूरोप में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, कांगो दक्षिण अफ्रीका में, बेंगलुरु भारत में, कोस्ट डिवोरी अफ्रीका में। तो दोस्तों इसका हो सकता है CB और DB, मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए C। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 89 पे, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यूरेनियम अनुपात परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कोयला ताप ऊर्जा संयंत्र, 89 का हो जाएगा C। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 है,
हेलिकर अनुपात गायें। तो दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर 1 दशुंड अनुपात कुत्ता। क्वेश्चन 91 क्रम संख्या क्रम में अगली संख्या क्या होगी? 7, 10, 8, 11, 9, 12। 7, 8, 9 तो ये आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर डी है सही। इसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर आर यू एक्स ए डी। तो इसमें अंतर अगर हम देखें आर यू में, यू एक्स में, एक्स ए में, ए डी में, तो अपना आंसर आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही। यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने का 19वां दिन कौन सा बार होगा? तो वो होगा रविवार। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 94 if earn is related to RANE, bond is related to NODB, in the same way TEAR is related to। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा AERT। प्रश्न नंबर 95 एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 10:1 है। पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पुत्र की आयु होगी 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 96 आ गया है। स्टेटमेंट है, 2 कथन दे रखे हैं। इन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाए जिसमें से 160 रन स्पिनरों ने बनाए। तो निष्कर्ष क्या है? टीम में 80% स्पिनर है, प्राथमिक बल्लेबाज स्पिनर थे। तो दोस्तों जो इसका आंसर आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 96 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नाइदर ए नोर बी। न तो 1 और न ही 2 आएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें निष्कर्ष अगर निकालें तो जो अपना ये वाक्य दिया गया है इसमें से कहीं से भी ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि टीम में 80% स्पिनर थे या प्रारंभिक बल्लेबाज स्पिनर थे। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। अब आगे है प्रश्न नंबर 97 पे। पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था आती है। बिल्कुल आती है पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल है। पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वह पुराने हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम जरूर है। पुराने विचारों को सिर्फ इसलिए त्याग दें कि वो पुराने हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल जो निष्कर्ष नंबर 1 है वो है बिल्कुल सही। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 98 पे। राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी द्वारा एल्यूमीनियम उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत एल्यूमीनियम में आत्मनिर्भर बन गया। राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी द्वारा एल्यूमीनियम उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत एल्यूमीनियम में आत्मनिर्भर बन गया। पहले भारत को एल्यूमीनियम का आयात करना पड़ता था। भाई अगर आत्मनिर्भर अभी बना है तो पहले तो आयात करना पड़ता ही होगा। भाई जरूरत तो पूरी करनी ही है। इस दर पर भारत एल्यूमीनियम का निर्यात शुरू कर सकता है ना। ये कोई जरूरी थोड़ी है। आत्मनिर्भर हो गया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो निर्यात कर सकता है। तो इसमें भी जो मेरे अकॉर्डिंग पहला कथन ही आ सकता है। दूसरा निष्कर्ष तो हम नहीं निकाल सकते। आत्मनिर्भर हो गया मतलब अगर ज्यादा का हम उत्पादन करते थे एक बार हम सोच सकते थे कि एल्यूमीनियम का हम निर्यात कर सकते हैं। पहले भारत को एल्यूमीनियम का आयात तो करना पड़ेगा ही अगर कमी थी, शॉर्टेज थी तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल निष्कर्ष 1 आएगा। तो दोस्तों जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था उसमें क्वेश्चन नंबर 99 और 100 नहीं है। जैसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन आएंगे तो इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर। तो दोस्तों ये सभी 100 में से 98 क्वेश्चन है जिनके आंसर की हमने आपको प्रोवाइड करा दी है और हमने भरपूर कोशिश की है कि बिल्कुल सही आंसर की आपको प्रोवाइड कराएं। फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत है या गलत बताया गया है तो आप नीचे जो सही आंसर है उसको कमेंट कर दीजिए। तो आपके बाद जो भी वीडियो देखे तो उस तक वो पहुंच जाए तो वो भी देख पाए, दोनों को कंपेयर कर पाए कि आखिर कौन सा इसमें सही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ठीक है आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।